सो हे एवरीवन, आज फिर से मैं आ गया एक और नई कहानी लेकर जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहानी की शुरुआत में हम केली से मिले। अब उसका चेहरा बाद में देख लेना, पहले उसकी दुनिया में क्या चल रहा वो सुन लो उसकी ही आवाज़ में। इस युग में लोग परफेक्ट लव और परफेक्ट लवर के लिए तरस रहे हैं, और ऊपर से सोशल मीडिया ने तो क्या ही कर दिया। आपको पता होगा, सो कॉल्ड सोशल मीडिया वाला प्यार की वजह से प्यार और सस्ता हो गया। ये प्यार नहीं तो आपको एक प्यार तो पता ही होगा, मतलब किसी न किसी आइडल को प्यार करना। लेकिन वो तब तक ही रहता जब तक कि वो आइडल का प्यार रिवील नहीं होता। मतलब आप समझे ना मैं क्या कहना चाहता। और ऊपर से हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस एरा में तो है ही। इस सब को ही देख हाईली एडवांस लव बॉयज बनाए गए परफेक्ट प्यार की भूख मिटाने के लिए। और हाँ, वो चारों कोई असली नहीं, एआई जनरेटेड है। जैसा आपका टाइप है वैसे ही वो हो गए। मतलब हैंडसम दिखने वाला, एलिगेंट स्वभाव का, फिजिकली फिट और वार्म पर्सनैलिटी। ये चारों सी पॉप आइडल बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि उनका ना कोई प्यार होगा ना कुछ। सो आखिर हम कैली से मिले, तभी वो एक लड़की से टकरा पड़ी। अजीब बात ये नहीं, वो लड़की किसी इनविजिबल से बात कर रही थी कि चलो चलो ये पागल है। ऐसा उसका ही नहीं, हर लड़की का हाल था। जरा आप आसपास देखो। ये केली को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आगे उसे एक सेल्समैन ने भी रोक लिया, और पता है वो क्या कहने लगा? क्या तुम्हें इस न्यू ईयर ईव के लिए बॉयफ्रेंड चाहिए ताकि तुम अकेली ना रहो? बाय द वे, केली का बॉयफ्रेंड है। सेल्स पर्सन का सीधा कहना था क्या उसे परफेक्ट प्यार चाहिए, और उसे इंट्रोड्यूस करा लव बॉयज से एंड सामने रखे नॉर्मल से ग्लासेस। केली को लगा ये तो बस ग्लासेस ही तो बेच रहा। जैसे ही उसने ये ग्लासेस पहने, उसे और हमें सब समझ गया वो लड़कियां ऐसा क्यों कर रही। असल में ये ग्लासेस नॉर्मल नहीं, वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस हैं, मतलब वीआर, जिसके मदद से लव बॉयज उसका यूज करते, लोगों के साथ रहते, उनका परफेक्ट प्यार बनकर। केली ने जल्दी से उतार कर उसे वापस करा और वहां से चली गई क्योंकि उसे नहीं चाहिए कोई परफेक्ट वगैरह प्यार। दूसरे सीन में हम लव बॉयज के क्रिएटर और काफी बड़े कंपनी के सीईओ देयुन और उसकी मैनेजर बोरा से मिले। दूसरी तरफ केली को एक काफी बुरी खबर मिली। उसके डैड शिप पे से वापस नहीं आ सकते उसके साथ न्यू ईयर ईव मनाने के लिए। उनका घर आना कई महीनों के लिए डिले हो चुका है। फिर केली जहाँ पार्ट टाइम जॉब करती उस जॉब में पहुंची। वो बस 5 मिनट लेट हुई थी तो बॉस ने उसे निकाल दिया। उनके झगड़े से हमें पता चला केली कई सारी पार्ट टाइम जॉब्स करती, बस उसके बॉयफ्रेंड को लैपटॉप खरीद के देने के लिए। वाओ, काश ये हमारे भी नसीब में होती। हाँ, कोई बात नहीं। बॉस ने पता है बोनस के तौर पर क्या दिया? 2 राइस केक 2 साल के बोनस के तौर पर दिए। वाह। बाय द वे, केली ने बहुत मेहनत से लैपटॉप खरीद लिया था और वो आज इसे अपने प्यारे से बॉयफ्रेंड को बस देने ही वाली थी। इस मोमेंट पे उसने ये काफी खुशी से लैपटॉप उसे दिया, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने ये लेने से मना करा और कहा लेट्स ब्रेकअप। उससे किसी और से प्यार हो चुका। वो ये सब केली को पर्सनली बताना चाहता था, इसलिए आया। ये सुन केली जैसी प्यारी सी लड़की भी रोने लगी और उसने पूछा जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने कहा था हम कभी भी अलग नहीं होंगे। बॉयफ्रेंड ने उसे कहा सब चेंज होते हैं, लोग चेंज होते हैं, और बस इतना कर कर चला गया इसे इमोशनली तोड़कर। बस उसी वक्त न्यू ईयर का वक्त हो चुका था और उसके साथ कोई नहीं। केली ने कुछ इस साल के लिए विशेष मांगी, काफी सैडली सैडली। पहले उसने कहा अच्छी सी उसे कोई जॉब मिले, दूसरा उसके डैड सेफली वापस आए और वो उनके साथ खाना खा सके, तीसरा उसे एक ऐसा बॉयफ्रेंड मिले जो उसे कभी भी छोड़कर ना जाए। घर पे आते हैं उसके लिए एक बॉक्स इंतजार कर रहा था जो उसके डैड ने उसके लिए भेजा। सेम फिर से वही ग्लासेस। केली ने दोबारा उसे पहने लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरे कहीं ये खराब तो नहीं? बस इतना कहते तभी एक हैंडसम सा लड़का केक लेकर उसके सामने आया। नाम हाजुन। उसने केली को हैप्पी न्यू ईयर कहा, लेकिन उसका न्यू ईयर तो बहुत ही अनहैप्पी था। केली उसे क्या हुआ नहीं बताना चाहती क्योंकि उसे लगा ये क्या ही कर पाएगा। हाजुन कहता है मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारा माइंड रीड करता हूँ। पलक झपकाते केली और वो वही स्टोर में पहुंचे जहां से वो निकाली गई थी, लेकिन इस बार केली वर्कर बनकर नहीं बॉस बनकर अंदर गई।
और काउंटर पे बॉस वर्कर बना था। केली ने इतना इतना गुस्सा निकाला और वैसे ही किया जैसे उसके साथ बॉस ने पहले किया था। केली को बॉस की ये इंसल्ट हमेशा से करनी थी, लेकिन आज उसे काफी काफी अच्छा लग रहा ये करके। हाजुन केली वही के एक दरवाजे के अंदर से उसके घर लेकर आया, जहाँ डैड ने उसके लिए गरम गरम खाना बनाया था। बाप बेटी ने काफी प्यारा वक्त एक साथ बिताया। फिर सडनली केली रियलिटी में वापस आई। आगे बढ़ने से पहले मेरे हिसाब से किसी किसी के मन में कुछ सवाल होंगे। तो जैसे पहला सवाल, हाजुन को केली के साथ क्या हुआ ये कैसे पता चला? देखो, वो ग्लासेस कोई आम नहीं, वो ग्लासेस सीधा ब्रेन में कनेक्ट होते हैं। उसकी मदद से आए, मतलब हाजुन को सब पता चला कि केली के साथ क्या चल रहा। और दूसरा, ये सब जो आपने और केली ने देखा वो रियलिटी नहीं थी, बस वर्चुअल रियलिटी थी। केली ने उसे दिल से थैंक्स कहा। वो सच में बहुत बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन उसकी तीसरी विश का क्या? हाजुन के लिए ये मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो भी करेगा केली को उस पर यकीन करना होगा। हाजुन ने उसका हाथ पकड़ा और वो दोनों समय में पीछे आए। और क्या, दोनों ने एक साथ मिलकर इतना प्यारा न्यू ईयर मनाया जो शायद ही उसने कभी एक्सपीरियंस किया हो। अगले दिन लड़कियों का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज लव बॉयज का बर्थडे था। साथ ही हम मिले डेयुन के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कंपनी के सीईओ आरी से, जिसकी ऑनलाइन डेटिंग और मैरिज की कंपनी है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि एआई की कंपनी और डेटिंग की कंपनी का क्या संबंध? ऐसा है, लव बॉयज की वजह से डेटिंग पूरी बंद हो गई और मैरिजेस तो ना के बराबर। और आज आरी ने ऑफलाइन डेटिंग इवेंट रखा और उसमें कोई भी लड़कियां नहीं है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने जिन गेस्ट को बुलाया था वो भी नहीं आए। सब लड़कियां, या कहो वुमेन्स, लव बॉयज के पीछे ही पागल हो गई है। इसलिए कोई भी लड़की इवेंट्स में नहीं आई। लेकिन आरी के पास एक इमरजेंसी प्लान था। उसने लगाया केली को कॉल यहाँ अर्जेंट आने के लिए, क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर ये पागल तो लव बॉयज के इवेंट को छोड़कर बिल्कुल नहीं आ सकती। इसलिए उसने आरी का कॉल पट से कट कर दिया। मतलब इमरजेंसी प्लान भी इमरजेंसी का काम नहीं आया। केली के इधर उधर देखने के चक्कर में वो एक बाइकर के सामने आने से वो पर्सन इतनी बुरी तरीके से गिरा जिसे मैं बता भी नहीं सकता। इधर हॉल में बस सारे लड़के ही मौजूद थे। जैसे ही आरी की एंट्री हुई उन्हें लगा यही फीमेल गेस्ट है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है, लड़कों को बस लड़की चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे वो ये क्यों ना। आरी को ये सिचुएशन देखकर सब कुछ कैंसिल करना पड़ा और उसने इतनी बुरी सिचुएशन में भी सबको कंपनसेशन देने का वादा करा। उनकी सिचुएशन बुरी तो थी, मतलब पैसे ही नहीं है, ऊपर से ये कंपनसेशन अभी उन्हें देना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा पता है? कंपनी बंद होने की तराजू पर लटक गई। आर्यन ने कहा, मैं लव बॉयज को हरा के ही रहूंगी। उनकी 4th एनिवर्सरी आने से पहले हमने देखा वो गाड़ी चलाने वाला कोई वाला नहीं वाली है, मतलब ग्रैनी। वैसे काफी कूल है ये ग्रैनी। वो फिलहाल बेहोश थे, इसलिए कैली ने अपना नंबर देकर जल्दी से भागी, क्योंकि बेचारी अपनी लव बॉयज के इवेंट जो छोड़कर आई थी। लेकिन वो लेट होने की वजह से उसे एंट्री नहीं मिली। वहां भी कुछ अमीर पापा जी की परिया उसकी बेइज्जती करने लगी। देखो जरा तुम्हारे कपड़े, क्या तुम सच में इनकी फैन बन सकती हो? वो बात अलग है कि उन्हें खुद एंट्री नहीं मिली। दूसरी इधर हमने देखा कोई लड़का फुल्ली ब्लैक कपड़े पहन, उसके पीछे कुछ लोग पूरी जी जान से उसे पकड़ने में लगे थे। और कैली इधर पागल कही कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो हाजी उनके पोस्टर को किस करने वाली थी। तभी वो लड़का उससे टकराया और उसके पीछे छुप गया। उस लड़के को लगा उसके पीछे के लोग चले गए होंगे, लेकिन नहीं। जैसे वो दोबारा केली के पास छुपने बढ़ा, तभी वो और केली गलती से किस कर बैठे और हमने देखा वो बिल्कुल हाजून की तरह ही दिख रहा था। केली ने उसे पकड़कर वो उसे जाने ही नहीं दे रही थी कि सच बताओ, तुम हाजून हो ना? वो लड़का बताएगा बताएगा, पर पहले उसे आग बंद करनी होगी, तभी वो सारी सच्चाई बता सकेगा। और वो ट्रैप था, वो भाग गया। आपको यहाँ दूसरा सरप्राइज भी मिलेगा। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड साथ ही रहते एक ही घर में। कैली उदास घर में आते आरी ने शुरू कर दिया अपना ड्रामा। उसने कहा, आज से तू अनजान लोग एक ही रूफ के नीचे रहेंगे। किसे पता था मेरी बेस्ट फ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड को धोखा देगी, एक वर्चुअल लव बॉय की वजह से। इसकी बड़बड़ कैली को कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। कैली का दिमाग वो पहले वाला सीन ही प्रोसेस नहीं कर सक रहा। वो इस सब को ही चेक करने के लिए दोबारा गेम में जाना चाहती थी।
लेकिन इस बार केली के पास वो ग्लासेस नहीं थे, लेंसेस थे। वो उसका कई कई देर से इंतजार कर रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कितने भी वक्त तक इंतजार कर सकता हूँ, क्योंकि तुम ही मेरी दुनिया हो ना, इसलिए चलो छोड़ो, साथ में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करें। एक चुटकी में पूरे रूम का डेकोरेशन ही चेंज हो गया। वक्त आया हेजुन के विश मांगने का। उसने 3 विशेस मांगी। पहली, कैली हर दिन खुश रहे। दूसरी, वो हमेशा फ्यूचर में भी उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए। तीसरी विश उसने केली के लिए छोड़ दी। पता है केली ने क्या विश की? आप बहुत हंसोगे। केली ने हेजुन को एक कैप पहना, वैसे ही रोल प्ले करने के लिए कहा जैसे हेजुन का डुप्लीकेट उसके पास आया था। पहली बार वो आया तो, लेकिन उसके पीछे कोई लोग नहीं थे। दूसरी बार हेजुन किस करने के सीन के पहले ही लोग उसे उठाकर चले गए, और जो किस होनी चाहिए थी वो तो हुई ही नहीं। कितना भोला है ये। अगले दिन देयोन ने देखा न्यूज़ पे काफी बड़ी डिबेट चल रही थी उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो देयोन की वजह से इस दुनिया में आई, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे कि लड़कियां असली आदमी से या लड़के से शादी नहीं करना चाहती, जिससे शादियां खत्म हो गए, और डिवोर्स रेट तो इन्फ्लेशन की तरह बस बढ़ते ही जा रहे। वर्चुअल रियलिटी में होने की वजह से कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, जिससे कंट्री का कैश फ्लो बंद हो गया, और लड़कियां ये लव बॉयज की एडिक्ट हो चुकी हैं। वैसे देखा जाए तो देयोन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था इससे। इसे छोड़ो, बोरा ने उन्हें बताया पिछली रात बे हाउस में पावर कट हुआ था। सो ये बे हाउस क्या है आपको आगे आगे पता चलेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रखना। केली ने हॉस्पिटल में आते देखा ग्रैनी नर्स से झगड़ा कर रही थी, क्योंकि नर्स ने उन्हें ओल्ड लेडी कहा था, बस इसी वजह से। वाह रे वाह ग्रैनी, उनके हिसाब से वो इतनी भी बुरी थोड़ी ना है, वो तो स्वीट 16 है। ग्रैनी ने सोचा था केली उनसे मिलने वापस नहीं आएगी। बताओ केली भले कैसे आती नहीं। उसने ग्रैनी के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भारी भरकम लोन जो लिया है। उसकी जिंदगी में मुश्किलें क्या कम थी जो अब उसने इतना बड़ा लोन ले लिया। ऊपर से ग्रैनी थोड़ी गर्म स्वभाव की है। उस वजह से ग्रैनी केली से झगड़ा करने लगी कि सारी गलती तुम्हारी ही है। गुस्से में उन्होंने ये तक कह दिया, मुझे ब्रेक ना लगा, सीधा तुम्हारे ऊपर गाड़ी चला देनी चाहिए। इससे केली भी शुरू हो गई। उसने उनके लिए लाया हुआ सूप भी वापस ले लिया। इसलिए गुस्से में ग्रैनी ने अपने खतरनाक किलर भाई को कॉल किया कि वो केली को मार डाले। वैसे केली को पता था ग्रैनी नाटक कर रही है, क्योंकि ग्रैनी तो इतनी ओल्ड है, उनका भाई कितना ओल्ड होगा। बस अब एक केली के पास आखिरी रास्ता बचा था पैसे वापस लेने का। उसने इतना खतरनाक ड्रामा शुरू किया, वाह वाह वाह, जैसे वो कितनी ही गरीब है। हाँ मतलब ये बात तो सच थी। ग्रैनी ने कहा, मेरे पास एक सूटेबल जॉब है जहाँ मैं काम करती थी। अब ग्रैनी तो वहाँ नहीं जा सकती, तो वो जॉब केली को करना होगा। तभी जाकर ग्रैनी उसे सारे पैसे वापस देगी। और पता है वो जॉब है क्लीनिंग का। केली ने जैसे ये सुना वो सीधा रोने ही लगी। और एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, हॉस्पिटल की बिल पे करने के लिए केली ने पैसे आरी से लिए थे। इसलिए जब वो घर आई तो सेम पैसे वाला सवाल आरी ने उससे पूछा। केली उसे बताएगी, लेकिन उसे डांटना नहीं होगा। इसलिए आरी को लगा कहीं केली ने कई सारे पैसे किसी से उधार तो नहीं लिए, या वो जुए में हार गई। अरे बाबा उसे तो बात करने दो। तब जाकर केली ने ग्रैनी वाली पूरी बात उसे बताई, और आरी के चिल्लाने से पहले समझाया, देखो एक्सीडेंट की वजह से ही मेरी किस हो पाई। वो हाजुन था। आप ही बताओ, अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड ने ऐसी पागलों जैसी बात करी तो क्या आप यकीन करोगे? आरी को पूरा विश्वास हो चुका था गेम ने केली को पागल कर दिया है, वो थोड़ी ना इस पर विश्वास करेगी। चलो छोड़ो, केली को कितना भी बुरा लगा। सुबह सुबह हाजुन ने उसे प्यार से उठाकर पैनकेक खाने लेकर गया। इधर ऑफिस में आरी के मैनेजर ने उसके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लाया था, लव बॉयज किट। असल में आरी अपने दुश्मन के प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से जानना चाहती है, बस बाकी कुछ नहीं। इधर देयुन को एक बहुत ही बड़े पॉडकास्ट में बुलाया गया। पॉडकास्टर को एक पर्सनल सवाल देयुन से पूछना था कि आपने बहुत ही परफेक्ट वर्चुअल कैरेक्टर बनाया जो बिल्कुल एक्चुअल बॉयफ्रेंड जैसा बिहेव करता। इसके पीछे सीक्रेट क्या है? देयुन ने बहुत ही ट्विस्टेड सा जवाब दिया कि हमने उन वर्चुअल कैरेक्टर्स के अंदर आत्मा डाल दी है, जिससे ही वो रियल ह्यूमन जैसे बिहेव करते। इधर कैली ग्रैनी ने बताई हुई जगह पहुंची। ग्रैनी ने उसे पहले ही कुछ इंस्ट्रक्शन देकर भेजा था, जैसे कि क्लीनर के कपड़े और हेलमेट, क्योंकि एंट्रेंस में ही 2 गार्ड्स है उससे बचने के लिए, और साथ ही गार्ड्स को शक ना हो इसलिए ग्रैनी ने उसे एक की कार्ड दिया। केली सेफली अंदर पहुंची।
और हमें पता चला ये वही बे हाउस है जिसका जिक्र देयुन ने पहले किया था। उसका काम 2 से 4 बजे तक ही रहेगा। बट सबसे बड़ी दिक्कत, अगर वो पकड़ी गई तो सब कुछ खत्म। वैसे जगह बहुत खूबसूरत है। कैली लगी अपना काम करने। हमने देखा देयुन ने चारों बॉयज को एक जगह इकट्ठा किया। इस पार्ट में इतना ही। लेकिन आपने ये वाला सीन थोड़ा गौर से देखो। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? अभी तो बहुत सारी मिस्ट्रीज खुलना बाकी है। आखिर देयुन क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? और बे हाउस के अंदर ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया से छुपा हुआ है? और इस पागल की किस्मत में क्या लिखा होगा? सो आगे देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। सो बाय बाय।